हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके अगेंस्ट 376 की एफआईआर आपकी गर्लफ्रेंड ने या किसी रिश्तेदार ने या किसी भी जानने वाले ने करा दी है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस एफआईआर से बाहर कैसे निकलेंगे, उसमें आपकी जमानत कैसे होगी, वो एफआईआर क्वैश कैसे होगी, किन ग्राउंड्स पर जमानत होती है, किन ग्राउंड्स पर एफआईआर क्वैश होती है, जिसने वो मुकदमा लिखाया है उसको आप झूठा साबित आखिरकार कैसे करेंगे, किन आधारों पर आप कह सकेंगे कि वो 376 की एफआईआर झूठी है। देखिए, लड़का लड़की आपस में सेक्सुअल रिलेशंस भी स्टैब्लिश करता है आपसी कंसेंट से, लेकिन लड़के के ऊपर कुछ समय बाद एफआईआर लिखा दी जाती है क्योंकि वो लड़का है, उसके पास कोई कानूनी प्रोविज़न नहीं है कि वो दिखा सके कि उसका भी यौन शोषण हुआ है। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिसमें लड़कियां स्वयं लड़के को मैसेजेस करती हैं कि दैट कम एंड बिल्ट अप अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मी, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लूँगी, ऐसा करके। ऐसा हो रहा है, मेरे पास एक ऐसा ही मैटर है, बट आई कैन नॉट रिवील दैट वन एट एनी कॉस्ट, क्योंकि प्राइवेसी का मैटर भी है। तो समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। वीडियो स्टार्ट करूं, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट इस चीज़ के बताऊं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर डायरेक्टली आप मुझसे मिल सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ़ीस एप्लीकेबल होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी एफआईआर अगर आपके अगेंस्ट होती है, चाहे वो 376 की हो या किसी नेचर की एफआईआर हो, आखिरकार वो एफआईआर फॉल्स है, आप ये कैसे कह सकते हैं? कोर्ट को आप बताएंगे कि एफआईआर झूठी है, तो कोर्ट पूछेगी आपसे मैं किन आधारों पर मान लूँ कि एफआईआर आपकी झूठी है, आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर लिखाई गई है। तो देखिए, एफआईआर झूठी है साबित करने के लिए आपको ये करना होगा, आपकी या तो पहले से रंजिश चल रही हो, आपकी कोई प्रीवियस दुश्मनी उस व्यक्ति से रही हो, तो उसने आपके अगेंस्ट झूठी 376 की एफआईआर लिखा दी। जैसे आपका कोई पैसे का लेन देन है, आपने लेट से अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे दे दिए, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, आप उस पैसे की रिकवरी चाहते हो, वो पैसा आप वापस लेना चाहते हो, 4-5 लाख अमाउंट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वो कहती है चलो अब रेप का मुकदमा ही सबसे इजी तरीका है, इनके ऊपर मुकदमा लिखा के उल्टे पैसे वसूल लो, पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए एफआईआर लिखा दी जाती है। प्रॉपर्टी विवाद चल रहा होगा या लिव इन रिलेशनशिप में आप रहे हो, कुछ ईगो क्लैशेस रहे हो, इस वजह से आपके ऊपर एफआईआर इस तरीके की लिख जाती है। तो कोर्ट में आपको ये साबित करना होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ऐसी दुश्मनी हुई है जिसके ऊपर आपके ऊपर आपके अपोजिट पार्टी ने ये एफआईआर लिखाई है। अब देखिए, वास्तविकता तो यही है कि आपसी सहमति से संबंध बनते हैं। अब लेकिन इससे बचना कैसे? अब मान लीजिए 376 की एफआईआर हो गई, देखिए अब ये झूठी कैसे है, आप ये साबित कैसे करोगे? झूठी ऐसे साबित करोगे, कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जहाँ पर एफआईआर जो है 1.5 साल बाद लिखाई जाती। एक एफआईआर मेरे पास है जो शादी के 17 साल बाद लिखाई गई, ठीक है, वो 498A का मैटर हो गया। और अब सोच लीजिए, शादी के 17 साल बाद एफआईआर लिखा देने का क्या लॉजिक बनता है? क्वैश हो गई हालांकि वो। खैर, 376 का मैटर ये है कि आप कैसे आखिरकार साबित करोगे उसमें कि आपके अगेंस्ट से झूठे मुकदमे लिखाए गए। कैसे साबित होगा? साबित ऐसे होगा जब डिले इन एफआईआर होगी, एफआईआर बहुत देर से कराई गई होगी। जैसे मान लो घटना आज की है, 6 महीने बाद जाके हम एफआईआर लिखा रहे हैं, ताकि डीएनए टेस्ट में भी कुछ ना आए, मेडिकल में कुछ ना आए, ठीक है, कोई इंजरी ना आए। जब डिले इन एफआईआर होगी, डिले एफआईआर में इसीलिए करी जाती है ताकि जानबूझ के ये कहा जाए कि मैं उस समय डरी सहमी हुई थी और मैं अपने कॉन्शियस में नहीं थी, इसीलिए मैं एफआईआर नहीं लिखा पाई, मुझे समाज का भय था। लेकिन अचानक से 6 महीने बाद जब एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाती हैं, एसपी ऑफिस जाती हैं, तो इनका समाज का डर गायब हो जाता है, तो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। 6 महीने बाद एफआईआर रजिस्टर होगी तो पक्का जान लो ये झूठी एफआईआर है, इसीलिए देर से दर्ज कराई गई है ताकि मेडिकल ना हो। तो झूठी एफआईआर कब होगी? जब एफआईआर डिले से कराई होगी, बहुत सारा टाइम निकाल के कराई होगी, मेडिकल उसमें नहीं होगा। और क्योंकि सजा देने का जो लॉजिक होता है, कोर्ट में जो पनिशमेंट होती है मेडिकल के आधार पर होती है। अगर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बाय फोर्स किए जा रहे हैं, उसका रेप किया जा रहा है, क्योंकि 376 का मतलब हो गया कि रेप किया जाना। अगर उसका रेप किया जा रहा है तो उसकी बॉडी पर चोटें आएंगी, बॉडी पर इंजरी आएंगी, क्योंकि कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप जो विलफुल तरीके से बनाई जाती है, जो मनमर्जी से बनाई जाती है, उसमें बॉडी पर कोई इंजरी किसी तरीके की नहीं आती है, मेरा दावा है। लेकिन जहाँ पर फोर्सफुल रिलेशनशिप होगा वहाँ पर चाहे स्क्रैच मार्क ही क्यों ना आए बॉडी पर, वो आएगा। और जहाँ पर मेडिकल में कुछ नहीं निकल के आ रहा है, डॉक्टर्स का स्टेटमेंट आ जा रहा है, जहाँ मेडिकल ही नहीं है,
वहाँ पर इस तरीके का प्रोविज़न आप इस्तेमाल कर सकते हो और कोर्ट में ये बहस में कह सकते हो कि भाई साहब मेडिकल नहीं है, एफआईआर डिले से कराई गई है। क्या किसी व्यक्ति के सिर्फ ओरल टेस्टिमनी के बेसिस पर, सिर्फ उसके मौखिक कह देने पर किसी व्यक्ति के जीवन को नष्ट किया जा सकता है? उसका इम्पॉर्टेंट स्पैन ऑफ लाइफ जेल में बिताया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है? जब उस व्यक्ति को कैरियर में ग्रोथ, एस्पेक्ट, प्रोस्पेरिटी प्राप्त करने का टाइम था, तब वो जेल में रहेगा। इस आधार पर आप एफआईआर को फॉल्स साबित कर सकते हो, कोर्ट से एफआईआर को क्वेश करा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना, जैसे लड़की कहती कि मुझे होटल में ले जाके बलात्कार किया। अब पुलिस कई बार क्या करती है, होटल वाले का स्टेटमेंट नहीं लेती है। अब वहाँ पर स्वयं से जा रही, स्वयं से होटल के अटेंडेंस शीट में, रजिस्ट्रेशन में साइन कर रही, अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रही हैं, वहाँ कंसेंट दे रही, हंसते हंसते निकल रही, हंसते हंसते जा रही, सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। देन हाउ यू कैन से दैट कि फॉल्स एफआईआर, ये करेक्ट एफआईआर है, इसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इसका हेरेसमेंट हुआ है। इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। तो जहाँ पर डेट, टाइम, प्लेस स्पेसिफिक नहीं, ना घटना स्थल के बारे में बताया गया कि कहाँ घटना कारित हुई है, घटना किस तारीख को कारित हुई है, ये नहीं बताया गया है। घटना में कौन कौन से लोग शामिल थे, पूरे परिवार का नाम लेट से लिख दिया, पूरे परिवार के लोग थे, लेकिन किसी एक व्यक्ति का स्पेसिफिक रोल अगर नहीं साइन करा गया है तो कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि उस महिला के साथ बलात्कार जैसी कोई घटना हुई है या छेड़छाड़ जैसी कोई घटना हुई है। तो इस आधार पर उस एफआईआर को ऑनरेबल कोर्ट से ही आप करा सकते हो। मेडिकल का एस्पेक्ट क्या है? 72 घंटे के अंदर मेडिकल होना चाहिए और अंतर वस्त्रों की जांच के लिए भेजा जाना चाहिए, सैंपलिंग के लिए भेजा जाना चाहिए, सीमेंस का मैच कराना चाहिए। लेकिन जब डिले एफआईआर है तो कैसे? अब वहीं पर कहीं अगर मेडिकल निकल के आता है जिसमें प्रूफ हो जाता है कि ये कल्प्रिट है, इसने सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा है, बाय फोर्स करा है, उसमें उसको हैवी सजा होती। जब मेडिकल निकल कर नहीं आ रहा है तो आखिरकार क्यों पनिशमेंट मिल हो किसी को? सिर्फ वोकली बोल देने से, सिर्फ कह देने से ये नहीं होता। इसमें आप क्वेश्चनिंग में बहस करिए, एफआईआर क्वेश्चनिंग में। जैसे ही 376 की एफआईआर आपके ऊपर हो, आप अपने सारे सबूतों को, सारे गवाहों को पॉइंट आउट करिए, एक बढ़िया पिटीशन ड्राफ्ट करिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में 482 में आइए, एफआईआर को क्वेश कराइए, अरेस्ट स्टे वहीं से लीजिए ताकि आपको ट्रायल ना फेस करना पड़े। नहीं तो ज़िंदगी के 10 साल तो कोर्ट में निकल जाएंगे और सज़ा हो गई कहीं गलती से लोअर कोर्ट में तो कहानी लग जाएगी। और एंटीसिपेटरी अगर लोअर कोर्ट में अप्लाई करते हो तो पक्का खारिज हो जाएगी। हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग में आइए, अरेस्ट स्टे लीजिए, ठीक है, और टिल सबमिशन ऑफ चार्जशीट आपको अरेस्ट स्टे मिल जाएगा। उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल मूव कर दीजिए, आप लाभ लीजिए। और एक चीज़ ये देखिए, आपके पास ऑप्शन क्या क्या रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप इस एफआईआर इनिशियल स्टेज पर हो गई तो आप एफआईआर क्वेश्चनिंग में आ जाइए। मान लो एफआईआर क्वेश नहीं हुई होती है, आपको अरेस्ट स्टे मिल जाता है, फिर चार्जशीट सबमिट हो जाती है। उसके बाद आप चार्जशीट क्वेश्चनिंग में आ जाइए। चार्जशीट अगर नहीं क्वेश हो रही तो लोअर कोर्ट में डिस्चार्ज मूव कर दीजिए। डिस्चार्ज के बाद अगर डिस्चार्ज में आप सफल नहीं हो रहे तो आप क्रिमिनल रिवीजन में आ जाइए, एंटायर प्रोसीडिंग को चैलेंज कर लीजिए। अगर आप चाहे तो 5 साल खींच सकते हैं इस केस को। बहुत सारे ऑप्शन है, तरीके हैं, लेकिन करने से होगा। यू विल हैव टू फाइट फॉर योर कॉज। अब एक चीज़ मैं आपको और अलर्ट कर दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे आर्मी के, बहुत सारे पुलिस वालों के केसेस हैं, और वो भी किन के? आपको ताजुब होगा, जो लड़के 2018, 19, 20 में सिपाही भर्ती हुए उनके मुकदमे हैं। वो क्यों है उनके ऊपर 376 के मुकदमे? कारण क्या है? नए लड़के हैं, अनमैरिड हैं, उनकी शादी नहीं हुई, तो लड़कियां ऐसे लड़कों को टारगेट कर रही हैं जो अनमैरिड हैं और पुलिस या आर्मी में या ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर उनको सरकारी नौकरी मिल गई और हस्बैंड कमाने वाला मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मर जाता है कहीं इन केस तो उनको अच्छे खासे ग्रेचुटी, फंड, बोनस और बहुत सारे अलाउंसेस और नौकरी मस्त मिल जाने वाली। इसलिए जो नए लड़के सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। नौकरी लगते भी अकल लो भैया, अदरवाइज योर लाइफ इज़ गोना गेट हेल, नर्क हो जाएगी। बहुत सारे लोग आप में से मेरा वीडियो रिपीटेड देख रहे होगे कि आप लोग पहले देख चुके होगे और बहुत लोग आप में से फ़ोन कर रहे होगे। तो आप समझ लो कि लाइफ को अगर सूटेबल तरीके से लड़ना है, जीतना है, तो मैंने बता दिया। एफआईआर की स्टेज पर 376 की कंडीशन में एफआईआर क्वेश्चनिंग में आओ, चार्जशीट सबमिशन हो गई तो चार्जशीट क्वेश्चनिंग में आओ, चार्जेस फ्रेम हो गए तो डिस्चार्ज मूव करो, डिस्चार्ज अनसक्सेसफुल हो गया तो क्रिमिनल रिवीजन में आओ। बहुत ऑप्शन है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को अरेस्ट होने से बचाओ, अरेस्ट स्टे पाओ,
इसलिए एफआईआर की स्टेज पर ही एफआईआर क्वेश्चनिंग में तुरंत हाईकोर्ट घुस जाओ। कोई समस्या हो रही यू कैन डायरेक्टली कंसल्ट मी, आपको पूरी मदद सपोर्ट हर तरीके से मैं करने वाला हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ आई है, पसंद आई है। अगर ऐसा कुछ है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप मुझे डायरेक्ट फॉलो करिए, वहाँ पर क्वेश्चंस रेज करिए। अगर टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज अगर आपको स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स चाहिए, तुरंत सोल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम का, तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप सीधे मेरे नंबर पर मुझसे डायरेक्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।